दामनी में सनी देओल को उनके रोल के लिए नेशनल अवार्ड मिला। हालांकि वो सिर्फ सेकंड हाफ में ही दिखे थे। उनके डायलॉग्स भी बहुत मशहूर हुए। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। मीनाक्षी सिसाद्री को अपने रोल के लिए सबसे ज्यादा पहचान मिली और उन्हें कई तारीफें मिली, लेकिन आयरनी ये है कि उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नहीं मिला। क्यों लाया तुमको यहाँ? कहते हैं मैं ठीक नहीं हूँ। ऐसा सुना गया है कि इसके बाद से वो इतनी नाराज हुई कि उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला कर लिया था। रवीना टंडन ने सनी देओल के ऑपोजिट रोल के लिए शूटिंग की थी, लेकिन उनका रोल एडिट कर दिया गया ताकि फिल्म को छोटा किया जा सके। मोरानिस ने सबसे पहले जैकी श्रॉफ को ऋषि कपूर के रोल के लिए अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनका राजकुमार संतोषी के साथ कुछ मसला था। संतोषी ने प्रिंट में कहा था कि जैकी ज्यादातर बड़े भाई के रोल्स में ही फिट होते हैं। ये बात जैकी को पसंद नहीं आई। लगता है पागल हो गया तू। जब मीनाक्षी और राजकुमार संतोषी के बीच कुछ मसला हुआ तो संतोषी ने डिम्पल कपाड़िया को अप्रोच किया, लेकिन ऋषि कपूर ने संतोषी को क्लियरली बता दिया कि अगर डिम्पल फिल्म में होती हैं तो वो फिल्म नहीं करेंगे। फिर संतोषी ने श्रीदेवी को साइन किया, लेकिन उनकी प्राइस ज्यादा होने के कारण उन्हें ड्रॉप करना पड़ा। आखिर में संतोषी वापस मीनाक्षी सिसाद्री के पास गए। राजकुमार संतोषी को इस बात से निराशा हुई कि प्रोड्यूसर्स ने पूरे शहर में सनी देओल के बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए थे। संतोषी इसलिए नाराज थे क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने ऋषि कपूर को नजरअंदाज किया और उनके भी सोलो पोस्टर छपवाने चाहिए थे। संतोषी ओरिजिनली ये चाहते थे कि सनी देओल का नाम किसी भी फिल्म की पब्लिसिटी में ना हो। उन्हें बस पोस्टर पर सनी देओल की एक शैडो छोड़ देने का सोचा था ताकि ऑडियंस को सस्पेंस में रखा जा सके। ओम पुरी को सनी देओल का रोल करना था। प्रोड्यूसर्स और ओम पुरी के सेक्रेटरी के बीच उनकी प्राइस को लेकर बातचीत होती है। आखिर में संतोषी को लगा कि सनी इस रोल के लिए बेटर रहेंगे। उन्होंने सोचा कि ओम पुरी घायल में सरप्राइज पैकेज थे और सनी देओल दामिनी में सरप्राइज एलिमेंट बन सकते हैं। फेंक कर मारते हैं। और बात, आमिर खान और ऋषि कपूर एक सीन में साथ में दिखाई देते हैं, लेकिन अगले 14 सालों तक उन्होंने कभी साथ में फिल्म नहीं की। उनकी एक साथ की गई फिल्म थी फना, जो 2006 में रिलीज हुई थी। इस बार देखिए। वो आपकी वो अंदाज अपने पर कब आ रही है? बस बहुत जल्दी आने वाली। जल्दी। दामिनी फिल्म की कई लैंग्वेजेस में रीमेक बनी है, जैसे 1993 में तेलुगु फिल्म उर्मिला और तमिल में प्रियंका, और 2006 में बांग्लादेश की फिल्म सोत्तिर विजय, और 2007 में ओरिया लैंग्वेज में नारी नुहेंतु नारायणी। ऋषि कपूर की ये राजकुमार संतोषी के साथ आखिरी फिल्म थी। ये पहली और अकेली बार था जब आमिर और मीनाक्षी सिसाद्री एक दूसरे के ऑपोजिट आए। फिल्म इतनी बड़ी हिट थी बांद्रा टॉकीज मुंबई में कि करंट बुकिंग इंटरवल तक चालू रहती थी, क्योंकि सनी देओल की एंट्री के बाद दूसरे हाफ में भी काफी भीड़ आ जाती थी। बचा लीजिए बाबा, बचा। जब राजकुमार संतोषी ने ऋषि कपूर को फिल्म नैरेट किया तब फिल्म में 3 प्रोटैगनिस्ट थे, ऋषि कपूर, एक लॉयर और एक शराबी। ओम पुरी को लॉयर का रोल दिया गया था और शक्ति कपूर को शराबी का। बाद में संतोषी ने दोनों कैरेक्टर को मिलाकर एक बनाया। यहीं से सनी देओल का कैरेक्टर आया। ये बात ऋषि कपूर को नाराज कर गई क्योंकि उन्हें इस बारे में बताया नहीं गया था, लेकिन उन्होंने इसे चैलेंज के रूप में लिया और फिल्म में बने रहे। फिल्म को सिर्फ 6 महीने में कंप्लीट करके दिसंबर 1992 में रिलीज के लिए तैयार किया गया था, लेकिन मुंबई में कम्युनल राइट्स के कारण मिड नवंबर 1992 से मार्च 1993 तक ज्यादा रिलीजेस नहीं हो पाई। सभी मेजर फिल्म्स जैसे परंपरा, शस्त्रिया, किंग अंकल और दामिनी की रिलीज डेट्स को नवंबर और दिसंबर 1992 में अनाउंस हुई थी, लेकिन उन्हें तब तक रोक दिया गया जब तक मुंबई में सिचुएशन स्टेबल नहीं हो गई। गाना गवाह है बॉनी एम के सॉन्ग मलाइका को सैंपल किया। चांद तारे गवाह हैं। मलाइका को पहले बप्पी लहरी ने
सुपर रूना एल्बम के गाने पुकारो के लिए सैंपल किया था। मुकेश भट्ट ने चांद सितारे गवाह है लॉन्च किया था। ये फिल्म री इनकारनेशन पर बेस्ड थी। स्टारिंग संजय दत्त, पूजा भट्ट, आदित्य पंचोली, म्यूजिक बाय नदीम श्रवण, प्रोड्यूस बाय मुकेश भट्ट, डायरेक्टेड बाय महेश भट्ट। जब फिल्म सेल्फ हुई तो नदीम श्रवण ने गाना चांद सितारे गवाह है मोरानी को दामिनी के लिए दे दिया। अश्विन कौशल को फिल्म इसलिए मिली क्योंकि राजकुमार संतोषी उनकी बहन तनुश्री कौशल से एंगेज थे। संतोषी ने जेबा बख्तियार को फिल्म नैरेट की थी, लेकिन उनके सेक्रेटरी खालिद मोहम्मद ने मना कर दिया। फिल्म टीवी मूवी साइलेंट विटनेस का रीमेक थी। सनी देओल का ट्रैक और मेंटल हॉस्पिटल का पार्ट हिंदी वर्जन में ऐड किया गया। ये आमिर खान और सनी देओल की एकमात्र फिल्म थी, लेकिन दोनों ने एक साथ कोई सीन शेयर नहीं की क्योंकि आमिर खान फिल्म में कैमियो करते हैं, जबकि सनी देओल सिग्निफिकेंट रोल में दूसरे हाफ में आते हैं। मीनाक्षी सिसाद्री ने कहा था कि उन्होंने फिल्म के लिए 3 दिन शूटिंग किया और उन्हें फिल्म छोड़ने को कहा गया। ये इसलिए था क्योंकि उन्होंने राजकुमार संतोषी से शादी करने से मना कर दिया था। संतोषी ने कई दूसरी एक्ट्रेसेस अप्रोच किया, लेकिन सब ने मीनाक्षी को रिप्लेस करना अनएथिकल समझा और इनकार कर दिया। आखिर में संतोषी को वापस मीनाक्षी को फिल्म में लाना पड़ा।